हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित एनसीईआरटी गणित है। ठीक है, प्रश्नावली 1.5। आज हम एक प्रश्नावली 1.5 के टोटल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इसमें है सारे क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम क्वेश्चन को बुक से देख रहे हैं। ठीक, हमारे पास बुक है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। हमें कुछ संख्याएं यहाँ दी गई है जिसमें हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, तो उस संख्या को लिखकर हम देखते हैं। देखिए, एक पहला क्वेश्चन, पहला जो है, पहले का पहला 2 - √5 क्या है। 2 - √5 सारी संख्याओं को हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार। ठीक, जो पहला हमारा पहला, ये पहला क्वेश्चन है। पहले का जो पहला है 2 - √5, सेकंड है 3 प्लस √2 3 माइनस √2 3। ठीक, तीसरा है 2 √7/2 √7। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारा है 1/√2। पांचवा क्वेश्चन है 2 पाई। ठीक, ये है, ये पहले क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो सामने सामने सारी संख्या दिख रही है कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। ठीक है, ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक, ये तो अपरिमेय है। ठीक है, इसमें देखिए ये परिमेय है कि नहीं परिमेय है, ये परिमेय है। ठीक है, कैसे परिमेय है, हाई प्लस है, हाई माइनस है। ठीक है, √23 और माइनस √23। हाई बीच में जो ब्रैकेट लगा है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो ब्रैकेट बीच में लगा था ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा। ठीक, आप चूंकि यहाँ गुणे का चिन्ह नहीं है इसलिए आप हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाई देखिए, ये दोनों मिलकर क्या हो गए 0, इसमें से घट के इसमें ये 0 हो गए, बचा कितना 3। और ये 3 बच गया, आप 3 को 3/1 लिख सकते हैं, जिससे कि ये कौन सी संख्या हुई, ये परिमेय संख्या हुई, परिमेय। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है, ये कैंसिल हो जाएगा 2/2। ठीक है, 2/2 ही है ना, नहीं सॉरी 2/7 है, कितना यहाँ से 7। ठीक, तो आपको मिलेगा सिर्फ 2/7। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये भी परिमेय है। ठीक है, ये अपरिमेय है। ये आप मत देखिएगा, ये तो पी वाई क्यू के रूप में लिखा है, क्योंकि ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा तो है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा 1/2 के पावर अंडर, मतलब अंडर रूट है, इसके मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस का 1/2 इसके घात में हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अंडर रूट में यहाँ है। ठीक, अपरिमेय संख्या, और ये 2 पाई तो अपरिमेय है ही, अपरिमेय। ठीक है, अगर सिर्फ 2 होता तब तो परिमेय होती, लेकिन यहाँ पाई के साथ गुणे में है, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है हमको, सरल करना है। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 3 प्लस, पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला 3 प्लस √3, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 2 प्लस √2। ये है पहला क्वेश्चन है, इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर दीजिए,
तो देखिए इसका गुणा पहले इसमें फिर इसमें करिएगा, फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है। आपको साल बजाएगा, यानी 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी 6। अब इसी 3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो प्लस, ठीक है, और इसमें जब हम करेंगे 3 का गुणा तो 2 अंडर रूट, सॉरी यहाँ 3 है तो 3 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ इसका गुणा होगा। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे प्लस अंडर रूट 3 का गुणा 2 में करिए, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2, इसी टी को बाहर कर सकते हैं आप। इसका मतलब आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 3 और प्लस ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 6 हो जाएगा। ये आपका सरल हो गया, ठीक है। ये आपका रहा आंसर, ठीक, ये था आपका आंसर, ठीक है, पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन है, देख रहे हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस 3 एक क्वेश्चन में अंडर रूट है, दादा दूसरे क्वेश्चन में क्या है 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक। ये तो एकदम बिल्कुल भी आसान है, ठीक। कैसे आसान है, देखिए एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी का फार्मूला बन गया। क्या है फार्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ अंडर रूट 3, यहाँ अंडर रूट 3। एक क्वेश्चन में प्लस है, एक क्वेश्चन में माइनस है, यानी ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये आप इसको लिख सकते हैं किस तरह, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, स्क्वायर आई रूट से कट कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 तरीका 9, प्लस नहीं रहेगा माइनस होगा, ठीक। और यहां से ये जब इसका अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा, ठीक। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये दूसरा आंसर, ठीक। अब देखिए तीसरा आंसर क्या है, एकदम आसान है। तीसरा आंसर, तीसरा क्वेश्चन देखना पहले तब आंसर होगा, ठीक है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर में जो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उस पर आप फैला दीजिए इसको और उसको हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फार्मूला होता है। ए स्क्वायर करेंगे तो 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, और प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, प्लस, चलिए ठीक है इसको लिख दे रहे हैं, स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, हमने लिख दिया, ठीक है। ये अब देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस ये 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2, 5 दूनी 10, अंडर रूट 10, आप कर लीजिए 5 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये रहा आपका आंसर, ठीक। आई थिंक आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन सेम एकदम आसान है, इसी बेस पे है, दूसरे पे है, ठीक है। देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन इस दूसरे के बेस पे है, इसको आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का ये भी है, ठीक है। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके पहले इसीलिए इसको हम मिटाएंगे, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। पढ़िए कि तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अर्थात पाई बराबर सी बाई डी है, तब ये तत्व का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक, कि
पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। इसके कहने का मतलब समझिए क्या कह रहा है कि देखिए, कह रहा है ये कोई एक केंद्र मान लीजिए, इस त्रिज्यक कोई एक वृत्त खींच लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये व्यास हो गया क्या डी, और ये हमारी जो परिधि इसको क्या है सी, ठीक। तो कह रहा है कि हम सी सी अरे पाई बराबर परिधि बट्टे व्यास यानी सी बट्टे डी है, ठीक है। क्योंकि पाई बराबर सी बाई डी यानी ये पी बाई क्यू के रूप में है, क्यू पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये पाई क्यू परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बट यहाँ पाई बराबर सी बाई डी है, तब हम इसे क्यों परिमेय संख्या नहीं लिख सकते, तो हम इसे क्यों परिमेय संख्या नहीं लिख सकते। आपको जानते होंगे, आप जानते होंगे या नहीं जानते तो सुनिए, जो हमारा पाई का मान होता है ना, हम पाई का मान जो 22/7 लिखते हैं, क्या 22/7, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू रियल वैल्यू एकदम नहीं है कि हाँ यही है, ये लगभग में है, ठीक है। इसका मान निकालना इतनी आसान चीज नहीं है, ठीक है। ये रिपीट इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस पर रिपीट होता कोई नहीं, ये आप भाग देते जाएंगे कहीं ये कटवा नहीं करेगा। यानी पाई का मान ये लगभग है, हम जो लिखते हैं 3.14 ये लगभग है, इसके आगे पता नहीं कितना है, ठीक है। ये इसका मान कभी अभी नहीं पता है, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है 22/7, एकदम परफेक्ट वैल्यू की यही 22/7 है, तो ये नहीं है, ठीक है। हम इसको लिखते भी है ना 3.14, इस तरह ये बहुत आगे तक जाएगा, इसका ये वही वैल्यू नहीं है, ठीक है, कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 ही हो। अगर एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती है तो हम कहते परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये है परिमेय संख्या, ठीक है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये सारी बातें, ठीक है। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन था ये, चौथे क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या, चौथे क्वेश्चन पे। और चौथा क्वेश्चन भी बहुत मजेदार का है, क्या है, बहुत मजेदार का है, ठीक है। मजेदार से मतलब यह है कि कह रहा है कि √9.3 को निरूपित करना है क्या, संख्या रेखा पे। हमको रेखा पे एक निरूपित करना है, किसको, 9.3 √9.3, ठीक है। उसको भी निरूपित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता नहीं है जल्दी, ठीक है, क्वेश्चन में पूछता नहीं है, ठीक है। तो इसको निरूपित करेंगे हम किसको, √9.3 को, ठीक है। इसको हम निरूपित करेंगे संख्या रेखा पे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी पटली की सहायता से, किसकी सहायता से, पटली की सहायता से एक 9.3 इकाई का एक रेखा खींच लेंगे। कितने का, 9.3 इकाई का एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। हम ऐसे ही खींच ले रहे हैं क्योंकि ये पटली छोटी है, क्योंकि बोर्ड बड़ा है, ठीक है, इससे हम खींच ले रहे हैं, हम मान लेंगे, ठीक। ये क्या है हमारा, हमने ये 9.3 इकाई की एक रेखा खींच ली है, ठीक। क्या किया, एक रेखा ए बी, ठीक। क्या किया हमने, ए बी। अब हम यहां से एक इकाई का और रेखा खींचेंगे, कितने, एक इकाई का और रेखा आगे खींचेंगे इस बिंदु बी से। हमने क्या किया, क्या किया हमने, 9.3 का यहां से यहां तक का एक रेखा खींच लिया, इतने इकाई का। अब बिंदु बी से एक इकाई का आगे एक रेखा खींचेंगे, ठीक। खींच लीजिए, यहां से मान लीजिए यहां से यहां तक है एक इकाई, ठीक। ये एक इकाई है, ठीक। इसको हम सी लिख ले रहे हैं, ठीक। क्या करेंगे, सी करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा आगे बहुत ही एकदम सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा कितने का खींचा, 9.3 का, ठीक है। और इसको आप चाहें तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक, बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हमने यहां से यहां तक की क्या, हमारी एक इकाई है, ठीक है, एक इकाई। अब बिंदु ए से और सी, इन दोनों के बीच का हमें मिड पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए हमें, मिड पॉइंट चाहिए, यानी इसके बीचों बीच क्या चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, लगा प्रकार लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे आधी दूरी लेके एक ऊपर चाप लगाएंगे, एक नीचे, और यहाँ पकड़ के इस पे लगाएंगे इस तरह, ठीक है, और इस तरह से मिलाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक, हमें कहीं ना कहीं एक मिल जाएगा, ठीक है। ये बिंदु मिल गई, समझ लो ये मिल गई हमें, ठीक है। हमारे पास प्रकार नहीं है यहाँ पे करने के लिए। आप अगर इसका बीच का मतलब बीचों बीच का चीज हमको आप चाहते हैं कि एकदम बीचों बीच का बिंदु मिल जाए, ठीक है, तो क्या करिए, लंगड़ा प्रकार लीजिएगा, इस रेखा की आधी से अधिक की दूरी लेके एक चाप ऊपर लगाइएगा, एक चाप नीचे, और वही दूरी बिंदु सी पे रख के एक चाप नीचे एक चाप ऊपर लगाइएगा, तो दोनों काटेंगे, इस तरह दोनों काटेंगे, और इन्हीं दोनों को आप मिला दीजिएगा। जहां ये कटेगा एकदम बीचों बीच आपका, ये एकदम आपको बीचों बीच का जो चिन्ह मतलब बिंदु रहेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, देखिए यहां से यहां तक लेके ये आपकी त्रिज्या हो गई, तो यहां से यहां तक की एक वृत्त बनाना है, ठीक। हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। इस प्रकार आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी वृत्त बन गई, कौन सी वृत्त, कौन सी, हाफ वृत्त बनी है, ठीक है, हाफ वृत्त बनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी बिंदु P पर किसी भी सहायता से, हम चांदा की सहायता से, किसी के सहायता से एक लंब खींचेंगे, क्या, एक लंब, ठीक, एक लंब जो खींचेंगे, इसको आप सी, इसको डी दे दीजिए ना, क्या, डी नाम दे दीजिए, ठीक है। यही √9.3, ये यहां से यहां तक की जो दूरी हमारी है, ये √9.3 है। अब आप क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी लेकर एक चिन्ह लगाएंगे, मतलब एक वृत्त यहां से यहां तक की खींचेंगे, ठीक है, एक वृत्त यहां से यहां तक की खींचेंगे। यहां यही बिंदु आपको मिलेगा √9.3, ठीक, ये दूरी इसकी दूरी के बराबर होगा, ठीक है, यहां से यहां तक का, यानी जब ये √9.3 है, तो ये यहाँ इस बिंदु पर भी ये √9.3 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी लेकर ये एक चाप लगाया है, ठीक है, यहाँ काटा तो यही हमारा √9.3 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा संख्या रेखा पर इसको दर्शाने का तरीका, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन से डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन है क्या। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित के हर का परिमेयकरण करना है, किसका, हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है, एकदम आसान। हर का परिमेयकरण करना, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 1/7, पहला क्वेश्चन है 1/√7, ठीक, 1/√7, हर का परिमेयकरण करना है, तो इसी में जो हर में दिया है इसका गुणा ऊपर और नीचे कर दीजिए, हर का परिमेयकरण आपका हो जाएगा, ठीक है, हर का परिमेयकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा √7 ही मिलेगा, लेकिन 7 का गुणा 7 में करेंगे तो अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 7 7 रह जाएगा, ठीक है। ठीक, ये रहा आपका हर का परिमेयकरण, √7/7, ये था आपका क्या, हर का परिमेयकरण। देखिए ये कैसे अंडर रूट को हटाया, देखिए अगर आप 7 × 7 यानी 7 है, आप इसको 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर अंडर रूट हटा देगा तो 7 मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 मिल गया, √7/7, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का हर का परिमेयकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है उसी में 1/, दूसरा 1/√7 - √6, क्या है, √7 -
√6 इसका हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, जब इस प्रकार दो संख्या दी हो नीचे तो क्या करना है आपको, इसी संख्याओं का ऊपर भी और नीचे भी गुणा करना है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस लगाइएगा बीच में, अगर माइनस है तो प्लस लगाइएगा बीच में। ठीक, तो हम इसमें गुणा किससे करेंगे, √7 प्लस √6 से बटे √7 प्लस √6 से। ठीक है, ये इसी का ऊपर नीचे गुणा नीचे करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ बीच में माइनस था, तो हमने क्या किया, प्लस लगाया। अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या लगाते, माइनस लगाते। ठीक है, क्या करते, माइनस लगाते। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक का गुणा इसमें करें तो यही होगा 7 √7 प्लस √6 बटे इन दोनों का। आप देखिए, अच्छा आपको एक चीज मिल गया आपको यहाँ से, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस, एक प्लस बी ए माइनस बी। इसका फार्मूला आप पढ़, अभी इसके पहले वाले में भी यूज हुआ कि एक क्वेश्चन में अगर a प्लस बी है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो फार्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। क्या, a² माइनस बी स्क्वायर। तो a² का मतलब है √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 7 अंडर से स्क्वायर करेंगे तो ये 7 बचेगा, यानी √स्क्वायर हटा देगा तो यहां से भी √स्क्वायर हटा देगा तो 6 हो जाएगा। बट बराबर, देखिए ऊपर लिख नहीं रहे, ठीक, ऊपर भी लिखना है ना, सिर्फ हर को नहीं हल करना है ना। ये √7 प्लस √6 है तो रहने दीजिए। हाई √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 बचेगा, सिर्फ √स्क्वायर हटा देगा, माइनस यहाँ 6 बचेगा, √स्क्वायर से हट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर √7 प्लस √6 है बटे 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया, बचेगा 1, इसलिए आपका फाइनल मिल जाएगा कितना, √7 प्लस √6। ठीक, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन सेम है, चौथा क्वेश्चन सेम है। ठीक, तीसरा और चौथा एकदम सेम है। ठीक है, इसका भी हर का परिमेयकरण कीजिए। देखिए इसमें √5 प्लस √2 है, एक के बटे √5 प्लस √2 है। ठीक है, इसको क्या करेगा, इसके ऊपर नीचे में यही √5 और √2 से गुणा करेगा, बट बीच में जो प्लस का चिन्ह यहाँ है आप माइनस करके हल करिएगा। ठीक है, ये भी a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हर में बन जाएगा और चौथे वाले में भी वही सेम चीजें बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। हमने दो को बता दिया और दोनों ये इसी के बेस पे ये भी दोनों है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 1.5 जो एनसीईआरटी का 1.5 का जो क्वेश्चन था पांचों, ये हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।